नमस्कार, आप देख रहे हैं MDP तेज न्यूज। और जिस जगह हम ये खड़ा हैं ये मधेपुरा जिला का उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय के बीरी रनपाल पंचायत में है। और तस्वीर में आप देखेंगे तो ये घर है और ये जगह देखेंगे तो गाड़ी रखने की जगह है। बात ये है कि 10 जून की रात में ये घर जिनका है उनसे भी आपको रूबरू करवा देंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि 10 जून टीकापट्टी थाना अंतर्गत एक गाड़ी यहाँ से बीरी रनपाल से खुलती है कुर्सेलार एक पॉइंट के लिए, और रास्ते में एक ढाबा पड़ता है। ढाबा पर गाड़ी सहित ड्राइवर वहाँ रुकते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसी जगह टेलरी पर सो जाते हैं। जो टेलर होता है उन्हीं पे सो जाते हैं। रात के 11 बजे 11:30 बजे लगभग की घटना है कि एक अल्टो कार से अपराधी आता है और उसे बायजबरन उठाकर मारपीट करता है। फिर उनसे ट्रैक्टर की चाबी लेकर फिर वहां से वो माल सहित जो लोडिंग गाड़ी था उनको लेकर रफू चक्कर हो जाता है। और जो ड्राइवर होता है उनके साथ मारपीट कर उनको बांध कर किसी केले के बगान में जाकर, केले के जो गाछ होता है वहां जाकर छुपा देता है। सुबह जब जगता है तब जाकर इनको पता चलता है कि हम केला खेत में हैं, और किसी तरह वहाँ पर ग्रामीण को सूचना देते हैं। उसके बाद वो कानूनी कार्रवाई पर फिर पहुँचते हैं। हम उनसे भी आपको रुजू करवाते हैं। लेकिन मेरा चंद सवाल ये है, गाड़ी और अपराधी दोनों बरामद हो दिए। जो अपराधी का गाड़ी, जो अपराध कर्मी में जो गाड़ी का प्रयोग किया गया है वो गाड़ी टीकापट्टी पुलिस और 3 अपराधी को गिरफ्तार भी करती है। लेकिन जहां पर अपराधी द्वारा अनाज को छुपाया जाता वहां से महज 24 घंटा में पुलिस उस अनाज को भी बरामद कर लेती है। लेकिन जो वाहन मालिक है, जो ट्रैक्टर मालिक है, ड्राइवर, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि जब मेरा अनाज मिल गया तो मेरा गाड़ी कहाँ है। यह कहकर वो कई बार कानून के चक्कर लगाते हैं। उसके बावजूद भी उनके हाथ मिलता है तो सिर्फ खाली। बात पुलिस से भी जब की जाती है तो पुलिस बताते हैं कि हम क्या करें। अब सवाल आपसे भी है और आप लोग भी अपनी राय रखिएगा कि जो अनाज अपराधी द्वारा बरामद करवा लिया जाता है फिर उनकी गाड़ी गई तो गई कहाँ। लगभग 1 माह से 1.5 माह बीतने को चला है, ना तो वो अन्य अपराधी पर गिरफ्तार हुई है और ना ही वो गाड़ी बरामद हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस भी सवाल के घेरे में है और कहीं ना कहीं वो ढाबा और वो पेट्रोल पंप के कर्मी भी सवाल के घेरा में। हम इसलिए कह रहे हैं वहाँ के ढाबा और पेट्रोल पंप के जो है लोग सवाल के घेरे में इसलिए हैं क्योंकि क्या सवाल उठता है कि CCTV कैमरा लगाया जाता है कि आप बंद कर दे या दुकान को बढ़ा ले, कुछ भी कर ले, CCTV कैमरा ऑन होता है। लेकिन वहाँ पर 10 बजे रात में ही CCTV कैमरा को बंद कर दिया जाता है। 11:30 बजे रात में फिर घटना घट जाती है। इसलिए ये लोग भी सवाल के घेरे में। कहीं न कहीं पुलिस इन अपराधी को संरक्षण दे रही है, कहीं न कहीं इन लोगों से मिली जुली जो होता है वो है। इसीलिए अभी तक ना तो ट्रैक्टर बरामद हुई है, नो तो वो 2 अन्य अपराधी गिरफ्तारी में फंसाई है। बाबा आपका मैं सुनाता हूँ। रो रहे हैं, काहे रो रहे हैं? गाड़ी मेरा अभी तक नहीं बरामद हुआ इसलिए रो रहे हैं। क्या हुआ था गाड़ी के साथ? मकई लेके जा रहे थे, बदमाश लूट लिया था टीकापट्टी पंप पर से। पंप पर लूट लिया तो पंप पर कोई पता नहीं चला कि कहाँ पे, आप कहाँ पे थे, कैसे घटना घटी, पूरी विस्तार से बताइए। ट्रैक्टर पर खाना उना खा के होटल पर ऊपर में सो गए थे, बोरा के ऊपर में बिछावन बिछा के जी। 2 बजे बदमाश आया, मारपीट करके हमको उधर बयार की तरफ लेके चल गया। चाबी लेकर के गाड़ी स्टार्ट करके जो गया अभी तक आज तक गुम में है। मकई पकड़ा गया, बदमाश पकड़ा गया, 4 चक्का पकड़ा गया। मेरा ट्रैक्टर अभी तक नहीं बरामद हुआ। कब की घटना है? 10 जून के 2 बजे रात। कितने अपराधी पकड़ा है आपके साथ? 3 अपराधी पकड़ाया, 7 ठोस से था वो लोग। 7 आदमी था, मात्र 3 पकड़ा है। 3 पकड़ा, 4 फिरार है। तो अभी आप थाना गए तो क्या कहते हैं वहाँ के थानाध्यक्ष? थानाध्यक्ष बोलते हैं कि हम लोकेशन मिलेगा, पकड़ेंगे, बरामद होगा, हम भगवान है तुरंत खोज के हाथ में दे देंगे। धंधा गए तो DSP साहब भी यही आवाज़ दिए कि हम भगवान है तुरंत दे देंगे आपको हाथ में। कानून प्रक्रिया हो रहा है, कर रहे हैं। तो फिर कहाँ गए थे आप उसके बाद? फिर पूर्णिया गए SP साहब को, वहाँ भी आवेदन दिए, वहाँ भी रोए पीटे, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। फिर IG साहब को दे के आए हैं।